यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अथ कृष्णास्य स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहं। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्य आश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। गत सत्र में कृष्णाश्रय सूत्र का प्रथम श्लोक का विवेचन किया था और जिसमें ये बात समझ में आई कि ये कलिकाल जो है बड़ा दुष्ट है और इस कलिकाल में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और जिस कारण लोग भगवान से बहिर्मुख हो रहे हैं, पाखंड की बहुलता है। इस कारण जो प्रभु प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो भी अब मार्ग दूषित हो गए, जिस कारण अब उन मार्गों से भगवत प्राप्ति होना दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु जी फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि आपको किसी मार्ग पर आश्रय रखने की जरूरत नहीं है। कृष्ण का जो मार्ग है कृष्णाश्रय, कृष्ण गतिर्मम, उसी का आप भरोसा रखो, कृष्ण का भरोसा रखो। कृष्ण की जो अनुकंपा है, कृष्ण का जो अनुग्रह है, उस पर भरोसा रखो। उन्हीं की कृपा से हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अपने साधन का भरोसा छोड़ो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतना कर पाऊँगा, इस तरह से अपने साधन बल का अहंकार छोड़ के और सभी जो मार्ग हैं उनका अन्य आश्रय छोड़ के एक जो पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, वो श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की इच्छा से ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया है कि आज जो कलिकाल में भी जो देवी जी हैं उनका उद्धार कैसे हो, उसके लिए ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया है। ये पुष्टि मार्ग पहले भी था, शास्त्रों में भी था, लेकिन किसी की दृष्टि उस मार्ग पर पड़ी नहीं है। कई भक्तों ने उस पुष्टि मार्ग पर चलकर और भगवान की प्राप्ति की, लेकिन सबको वो नज़र नहीं आई। श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होके और ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया, जिसमें शरण मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दोनों मार्ग पुष्टि मार्ग के अंतर्गत हैं। और इन मार्गों में कोई जात की भी अपन को भय नहीं है। कलिकाल इन मार्गों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, बाल बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसा ये मार्ग कृष्णाश्रय का मार्ग है। इस मार्ग में दृढ़ता रखने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ये प्रथम श्लोक में जीवों को उपदेश दिया और कहा कि सबसे उत्तम काल, चाहे कितना भी कलिकाल क्यों ना आया हो, लेकिन हमारे लिए तो श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए
और इस काल में आपने ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया, हमारे लिए तो ये सुवर्ण मार्ग है, ये सुवर्ण काल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो सतयुग भी था, उस सतयुग में भी भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती थी, बड़े कड़क साधन करने पड़ते थे, हजारों लाखों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवत प्राप्ति होती थी, वो भी मोक्ष मिलता था, मुक्ति। भगवान का जो भजन का आनंद है, भक्ति का आनंद तो तब भी नहीं मिलता था, वो तो केवल अनुग्रह से ही मिलता है। यमे वैष्णवते तेन लभ्य, भगवान के केवल अनुग्रह मात्र से ही ये भक्ति का फल मिल पाता है। तो ये ऐसा मार्ग जिसमें भगवान के अनुग्रह से हम इस मार्ग पर चलें, ऐसा सरलतम मार्ग जो हर जीव इस कलिकाल में भी हर जीव अपनी सामर्थ्य अनुसार इस मार्ग पर चल पाए, ऐसा सुंदर सरल मार्ग आपने प्रकट किया श्री महाप्रभु जी ने। तो इस मार्ग पर हमें को चलना है, और इस मार्ग पर रह के हम प्रभु को रक्षक माने, श्री कृष्ण शरण मम, इस तरह से शरणागति का भाव विचार करें और भक्ति मार्ग में हम प्रभु की लीलाओं का अवगान करें, ठाकुर जी की सेवा करें। तो जिस काल में हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये बात समझ लो। कैसा भी कलिकाल क्यों ना आए, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान की शरणागति उस काल में रखते हैं, तो वो काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। हमें यहाँ तो एक वार्ता भी आती है 200 बार वैष्णव की वार्ता में, कि वो जो वैष्णव था उससे भूल से वो सर्प को उसने मार दिया था कोई कारण से। तो सर्प की जो सर्पिणी थी उसने वैर भाव कर लिया और बदला लेने के लिए उस वैष्णव के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन वो वैष्णव इतना भगवदीय था कि अहर्निश अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण करता रहता था, इसलिए वो जो सर्पिणी थी वो उसको डस नहीं सकी, वो वैष्णव को मार नहीं सकी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो वैष्णव जब बाहर गया तो कुछ 4-5 परिचित लोग उसको मिल गए, तो वहाँ जाके उनसे बातें करने लगा, बातें करने में लौकिक बातें करने लगा और अष्टाक्षर मंत्र का अनिस्मरण छूट गया। बस उसी का लाभ लेके तुरंत ही वो सर्प ने उसको डस लिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी जो परलोक तो सुधर गया, क्योंकि वो तो भगवान का भक्त था। तो कह रहे हैं कि परलोक सुधर गया। इस तरह से यह बात समझो कि ये काल ये सर्प जैसा है, कभी भी डस लेगा। ये काल ऐसा है, ये सर्प का ही रूप है। लेकिन यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यही बात श्री महाप्रभु जी ने सेवा श्लोकी में कही, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवास्ता देह चित्तादयुत सर्वथा भिक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। तो यदि हम भगवान से बहिर्मुख होंगे, भगवान की शरण छोड़ देंगे, भगवान की सेवा स्मरण छोड़ देंगे, तो काल हमारा भक्षण कर जाएगा, जैसे ये भगवदियों को डस गया। लेकिन यदि हम प्रभु के सन्मुख रहेंगे तो काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये बात यहाँ समझने की है अपन को। तो हमको सब मार्ग का आश्रय, अन्य आश्रय छोड़ के एक कृष्ण का जो आश्रय का मार्ग है, पुष्टि मार्ग, उसका आश्रय करना है। इतनी बात हमने प्रथम श्लोक में देखी। आज अपन दूसरा श्लोक लेंगे। श्री रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, धर्म उत्पत्तौ बाह्य आभ्यंतर भेदेन बाधम उद्भावयंत निष्प्रत्युहम श्री कृष्णाश्रयणम वेदति। देखो अब यहाँ श्री रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो अब यहाँ दूसरे श्लोक में श्री आचार्य क्या बता रहे हैं कि धर्म की उत्पत्ति में बाहर और भीतर की जो बाधाएं हैं उसको बताते हुए आगे के श्लोक में अब कृष्णाश्रय ही करना, ये बात समझा रहे हैं। अब ये दूसरा जो धर्म का अंग है देश, वो देश का आश्रय भी हमें नहीं करना है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। और इस देश के आश्रय में भी बाह्य और आंतर दो प्रकार के बाधक मिल रहे हैं। तो उस कह रहे हैं कि वो दो प्रकार के बाधक जो हैं, बाधाओं, उनको यहाँ बताएंगे कि मिलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पाप एक निलेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गति मम। अब जो देश है, देश मतलब कौन से, जो पवित्र भूमि है, जिसे हम पवित्र भूमि मानते हैं, उस भूमि में जाने मात्र से हमारे पाप धुल जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। तो इसे पवित्र भूमि का आश्रय अपन करें तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये
देश का आश्रय करने से क्या उद्धार हो जाएगा, ये बात आ रही है। तो वहाँ श्री रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं कि देखो कि इसमें भी धर्म की उत्पत्ति में दो प्रकार के बाधाएं आ रही हैं, भीत बाह्य और आंतर। और वो बाधा कैसे आ रही है, जिससे जो ये देश जो है वो भी अपना उद्धार, पवित्र देश भी अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें तो कृष्ण का ही आश्रय रखना है। तो कह रहे हैं कि देश में क्या तकलीफ है, को देशेषु म्लेच्छ आक्रांतेषु, म्लेच्छ लोगों का आक्रांत हो गया है और पाप का ही एक स्थान वो बन गए। ये जो देश पवित्र देश माने जाते हैं, लेकिन म्लेच्छों का वहाँ सर्वस्व वर्चस्व हो जाने के कारण वहाँ पाप का एक स्थान बन गया है। और दूसरा कारण कि जो सज्जन पुरुष भी हैं, सज्जन पुरुष भी वो उनको भी पीड़ा हो रही है, इस कारण लोक में व्यग्रता आ रही है। ऐसी स्थिति में अब ये पवित्र देश का आश्रय करने से भी कुछ फायदा नहीं है, कृष्ण का ही आश्रय रखना। ये बात तो अपन मूल श्लोक की बात है। ये तो मूल श्लोक में कितनी बात बताई थी महाप्रभु जी ने कि जो जिस देश का आप यूँ मान रहे हैं कि ये देश में जाने से मेरा उद्धार होगा, यहाँ देश का मतलब कोई भी देश नहीं है, पवित्र देश, शास्त्र में जिसको पवित्र भूमि मानी है उस देश की बात हो रही है, उसका आश्रय रखने से हमारा उद्धार होगा, यूँ अपन मानते हों तो उसके लिए कह रहे हैं इस देश की स्थिति, आज की स्थिति क्या है कि वहाँ म्लेच्छ लोगों का ही वर्चस्व है, बहुलता है। और ये लोग वहाँ पाप कर्म करते हैं, म्लेच्छ लोग। ऐसी स्थिति में भूमि की पवित्रता भी नष्ट हो रही है और सज्जन पुरुष भी वहाँ धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पीड़ा हो रही है म्लेच्छों के द्वारा। इसलिए जो भी वहाँ जाएगा उसका भी मन उद्विग्न हो जाएगा। इसलिए अब कृष्ण में श्री कृष्ण और शरणमम सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब व्याख्याकार आज्ञा कर रहे हैं यहाँ कि धर्मादि अर्थी भी वास योग्येषु देशेषु कुरुक्षेत्र गंगा तटादिषु म्लेच्छैः आक्रांतेषु व्याप्तेषु सत्सु अत्र उभयथा म्लेच्छा ज्ञेया जात्या कर्मणा। म्लेच्छ दो प्रकार के हैं, एक जाति से भी म्लेच्छ होते हैं, एक आचरण भी गलत म्लेच्छ जैसे कर रहे हैं। जाति से मतलब कि जो खराब पाप शास्त्रों में जिसका निषिद्ध बताया है, पाप कर्म बताया है, ऐसे जो जन्म से ही ऐसा काम कर रहे हैं वो जाति से म्लेच्छ हैं। और जो इनका संग करने से उनको भी संग दोष लग गया है दूसरे लोगों को, वो भी पाप कर्म में चले गए हैं। तो ये जाति और कर्म दोनों से जो म्लेच्छ हैं, वो उन म्लेच्छों का साम्राज्य जो है वो इन देशों में हो गया है। कौन से देशों में? कुरुक्षेत्र है, गंगा तट है, ये तो पवित्र देश हैं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वो तो गीता में ही कहा है कि देखो कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र बताया है। तो उस धर्म क्षेत्र जैसी भूमि में भी तो ऐसी भूमि में भी जो है वो इन म्लेच्छों का वर्चस्व हो गया है। म्लेच्छो એટલે કેવા લોકો? म्लेच्छનો मतलब છે કે જે શાસ્ત્રમાં જે પાપ કર્મ બતાવ્યા હોય એ પાપ કર્મનું જે આચરણ કરતા હોય જન્મથી જ, એ જન્મ જાતિથી म्लेच्छ છે। એટલે જે લોકો ખરાબ કર્મ એના વારસાગત ચાલુ આવતું હોય એ બધા म्लेच्छ છે। અને જેમ ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય ખાવું અને દારૂ પીવા, ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય ખાવું, નોનવેજ ખાવું और લોકોને છેતરવા, હિંસા કરવી, આ બધું જે છે તે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ બધી વાત જે છે ને તે म्लेच्छ લોકો વધારે કરીને કરતા હોય છે। અને એવા म्लेच्छ લોકો બીજાને પણ असर खराब सोबत पहुंचाता હોય છે। तो इन म्लेच्छों का जो है साम्राज्य आज का कलयुग में ज़्यादा हो गया है और सभी जगह हो गया है। मतलब जहाँ जो ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं, देश हैं, वहाँ भी उनका साम्राज्य हो गया है, क्योंकि कलयुग में इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें जो है वो ऐसे म्लेच्छों का आक्रमण होने से फिर वहाँ धर्म
निभना मुश्किल है। ये आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ननु एवं विदेशु अपि देशेषु पुण्यात्मना भविष्यन्ति एव तैः सह धर्मादि आचरण कुतो न इत्यताहु। भाई सब लोग तो म्लेच्छ नहीं होंगे न, इन पुण्य क्षेत्र में और भी तो लोग होंगे जो अच्छे लोग होंगे, सभी कोई ऐसे लोग तो नहीं होंगे, यूँ बात कर रहे हैं। तो कि दूसरे लोग भी तो अच्छे लोग भी तो वहाँ होंगे, तो उनका साथ अपन लें, उनके साथ धर्मादि का आचरण करें तो क्या समस्या है। तो कह रहे हैं कि कलिना ग्रस्तत्वात् पापस्य एव एकस्य निलया स्थानभूता जाता। कलियुग में वो ग्रस्त हो गए, कलियुग के धर्म से ग्रस्त होने के कारण ये सभी धर्मस्थल भी पाप के स्थान बन चुके हैं। जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी लूटपाट करना, हिंसा करना, सभी जो शास्त्रों में गलत बात बताई है सब वहाँ भी होने लग गई है। तो अब ऐसी स्थिति में वह धर्म का आचरण कैसे करें, ये बात है। तो वही कह रहे हैं कि एतेर धर्मादिषु बाह्य साधन निवृत्ति उक्ता। तो बाह्य जो साधन है वो तो दूर हो गए, बाह्य साधन कहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं हो पाएंगे। धर्म के बाह्य साधन का आचरण कैसे करोगे, वहाँ सब गलत काम हो रहा है। तो और आभ्यंतर साधन तो स्मरण तो कर सकते हैं, चलो बाह्य साधन बाहरी धर्म का आचरण अपन नहीं कर सके तो मन में स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो कहेंगे स्मरण भी करना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सत्पुरुष सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु, सत्पुरुष जो हैं, जो धर्मों पे चलने वाले लोग हैं, जो भगवत परायण हैं, वो भी, उनकी भी ये स्थिति है कि उनको भी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। पीड़ा कौन पहुंचा रहा है? ये अधर्मी लोग, जो म्लेच्छ वगैरह हैं, वो उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। इस कारण ऐसे जो धर्मिष्ठ लोग भी दुखी हम देखें तो फिर हमारा विश्वास जो है वो धर्म के ऊपर से कम होने लगता है। जैसे हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं वो बड़े भक्ति भाव से ऐसे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपन देखें कि जैसे सज्जन व्यक्ति को भी अन्याय सहन करना पड़ रहा है, वो भी दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, तो हमको यूँ का करे रे, इतना धर्म का आचरण ये कर रहे हैं फिर भी इनकी ये स्थिति है। तो अब ये धर्म में विश्वास अपना उठ जाता है, हम किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। लोकेशु व्यग्रता, ये व्यग्रता है, विश्वास ही नहीं रहे हमें। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि आप क्षेत्र के भरोसे मत रहो, ये पुण्य क्षेत्र के भरोसे मत रहो, आप तो कृष्ण के भरोसा रखो। भरोसो श्री राधावरनो, भरोसो श्री राधावर को। तो अपने तो भगवान श्री कृष्ण का भरोसा रखो, कैसा भी विपरीत देश क्यों ना हो, जहाँ ठाकुर जी विराजेंगे वो स्थान, उसी में भरोसा रखो, कृष्ण के शरण रहो, कृष्ण सब कुछ अच्छा करेंगे। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। रघुनाथ जी की टीका में ये बात आई। अब अपन श्री कल्याण जी की टीका अपन देखें, दूसरी टीका व्याख्या है कृष्णाश्रय के ऊपर, वहाँ भी ये बात बता रहे हैं कि ननु पुण्य देश स्थिति मात्रेण अपि पुरुषार्थ सिद्धे। भी पुण्य देश जो है, जो शास्त्र में पुण्य पवित्र देश माने गए हैं, वहाँ यदि अपन रहें, वहाँ रहने से क्या होगा, सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। तो फिर देश का आश्रय क्यों नहीं रखें। किम इति इतर व्यवच्छेद पूर्वक आश्रयम प्रार्थना, भी आश्रय की बात क्यों कर रहे हो, पवित्र देश का आश्रय से भी तो सब कुछ हो जाएगा। तो कि नहीं होगा, क्यों, म्लेच्छ आक्रांत, वही पूर्ववत भी म्लेच्छ का आक्रांत हो गया। अब यहाँ जो कह रहे हैं म्लेच्छाक्रांत देशेषु, तो म्लेच्छ कौन है कि देशों में हीन ही आक्रांत है, हीन लोग हैं जो शास्त्र में जिनकी निंदा की गई है, ऐसे जो हीन लोग हैं उनके द्वारा ये आक्रांत है ये देश। फिर कह रहे ऐसा भी बात नहीं, सभी म्लेच्छ ऐसे नहीं होते हैं। म्लेच्छ का मतलब ये भी होता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण के बाहर के जो लोग होते हैं उनको भी अपन म्लेच्छ कहते हैं। जैसे यवन वगैरह, ये जो अपने हिंदू धर्म में नहीं हिंदू शास्त्र को नहीं मानते हैं और हिंदुओं को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सब म्लेच्छ माने जाते हैं। जो वेदादि शास्त्रों में से उनकी आस्था नहीं होती है, वेद गीता भागवत वगैरह शास्त्रों में इनकी आस्था नहीं होती है,
वो सब भी म्लेच्छ माने जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो हीन लोग हैं उनकी बहुलता है इन देशों में। देखिए वहाँ भी तो कुछ म्लेच्छ ऐसे भी तो होते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं। मतलब कम से कम भले शास्त्र में नहीं माने, अपने सनातन धर्म के जो शास्त्र है उसमें भले नहीं माने, लेकिन कम से कम किसी से अन्याय ना हो, न्याय का तो वो आचरण करते हैं ना। सब म्लेच्छ ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कई विदेश में भी तो कोर्ट भी होती है, न्याय भी होता है, सब है। तो विदेशी भी सब म्लेच्छ ही हैं एक प्रकार से, लेकिन वहाँ भी तो न्याय तो करते हैं ना। तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। पाप एक निलयेषु पाप रूपा एव ते तद एक निलयेषु पापा ये मुखिया। तो हाँ, पाप का ही बोलबाला है। अब पाप का मतलब क्या, पुण्य का मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि वेद प्रणयित धर्म तद विपर्य अधर्म। वेद में कहा है कि ये करो, वो धर्म है, और वेद में कहा है ये मत करो, वो अधर्म है। धर्म करने से पुण्य होता है और अधर्म करने से पाप लगता है। यही बात भगवान ने गीता में भी आज्ञा करी है। क्या आज्ञा करी है कि तस्मात् यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ के अपनी मनमाने ढंग से इच्छा से आचरण करते हैं, वो अधर्म कर रहे हैं। वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, न उनको सुख या शांति की प्राप्ति होती है, न उनको परम गति प्राप्त होती है। जैसे कोई रोगी है, वो रोगी कुपथ्य का त्याग करके पथ्य का सेवन करे तो उसका रोग दूर हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के अपने जीव की लोलुपता के कारण जानबूझ के कुपथ्य लेता रहे तो उसका रोग अधिक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वही कह रहे हैं। तो ऐसे ही आसुर मनुष्य जो हैं वो अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई डायबिटीज़ का मरीज है, उसको पूछें कि भाई आप परहेजी रखते हो, डाइट कंट्रोल है ना आपका? हाँ, मैं नहीं खाता हूँ, कभी कभार थोड़ा सा शुगर ले लेता हूँ। तो उनको कभी का वो रोज़ ही लेते हो थोड़ा सा, लेकिन उनको क्या है, पूरे दिन में एक ही बार लिया, 2 बार तो नहीं लिया, तो उनको लगता है कभी कभार लेता हूँ, लेकिन इतना भी बहुत तकलीफ वाला है। तो उनकी दृष्टि से जो लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पथ्य कर रहा हूँ, वास्तव में कुपथ्य कर रहे हैं। तो वही यह कह रहे हैं कि ऐसे आसुर जो मनुष्य हैं, ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन जो आसुर मनुष्य है उनको क्या लगता है कि हम तो सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको शास्त्र में आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है। शास्त्र में जो वस्तु की मनाही की, जैसे गाय का गौवध हो रहा है, शास्त्र में तो गौवध की मनाही की है, गौवध कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये तो इकोनॉमी बढ़ती है, अपना एक्सपोर्ट होता है। गाय का मांस जो विदेशों में जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तो देश की उन्नति होगी, इसमें क्या है, अच्छा काम है। तो उनको तो बहुत अच्छा काम लग रहा है ये। वास्तव में ये तो बहुत बड़ा पाप कृत्य है। तो म्लेच्छ का ही आचरण हुआ कि नहीं हुआ? वही कह रहे हैं कि ऐसे तो एक बात नहीं है, कई बातें हैं, एक बात ये नहीं है, कई बातें हैं जिसमें हम जब राजा धर्म प्रिय न हो अपने यहाँ, तो धर्मनिरपेक्ष हो गई सब बात। धर्म की अपेक्षा ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, धर्म की हमें अपेक्षा ही नहीं है। बात पूरी हो गई। जिसको धर्म की अपेक्षा नहीं है वो तो कुछ भी करेगा, अपने मन में जो ठीक लगेगा ऐसे ऐसे नियम कानून बन जाएंगे, भले धर्म से विरुद्ध हो तो भी कानून बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो म्लेच्छ का ही आक्रांत हो गया कि नहीं हो गया? और म्लेच्छ के आक्रांत में क्या सींग पूछ थोड़ी होंगे? यही म्लेच्छ का आक्रांत है कि धर्म के विरुद्ध, धर्म में जिसकी मना की है ऐसे कानून बनाना, और इस कानून से जो है वो हम सब प्रजा को भी बाध्य करते हैं कि आपको ये कानून मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये सब देखो, ये आसुरी लोग ऐसे होते हैं जो अपने दृष्टि से सोच रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, भीतर से उनको काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, शास्त्र की अवहेलना कर रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। वो लोग अधोगति में जाते हैं और दूसरे को भी ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इनको सुख नहीं मिलेगा। तो ये म्लेच्छ लोगों का ये काम है कि वो पाप का ही आचरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कहाँ से अपेक्षा रखें कि वो पवित्र देश की पवित्रता अखंडित रहेगी? वो पवित्र देश की पवित्रता भी खंडित हो गई। अब वो पवित्र देश कुछ काम का नहीं है। और भगवान आज्ञा करते हैं गीता में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विद्वानोक्तम
कर्म कर्तुम यारसी। भाई सभी व्यवहार में हमें शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाण का मतलब है कि हमें क्या करना नहीं करना, उसमें नियामक जो है शास्त्र की विधि माननी चाहिए, शास्त्र आज्ञा मानना चाहिए कि भाई ये काम करो, ये काम मत करो, वो शास्त्र के अनुसार करो। ये बात भगवान यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। लेकिन आसुरी भाव वाले जीव हैं वो तो धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, तो शास्त्र को भी वो ठुकरा देंगे। ये शास्त्र काम का नहीं है, हम जो शास्त्र बनाएंगे वही शास्त्र काम में आएंगे। तो ये कलयुग में ऐसा ही होता है, ये कलयुग की बात है। तो अब ये आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो हैं वो शास्त्र की अवहेलना कर रहे हैं। कोई शास्त्र के अनुसार बात भी करेगा उसकी हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हो तुम। ऐसी बात आज हो गई है। शास्त्र पढ़ने को किसी को रुचि भी नहीं है आज, कोई शास्त्र पढ़ना मांगता ही नहीं, क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा ही खत्म हो गई है सबकी। कौन शास्त्र पढ़ेगा? अब ब्राह्मणों को बताया है कि तुम शास्त्र का अध्ययन करो और शास्त्र का अध्यापन दूसरों को करवाओ, उससे तुमको जो पैसा मिले उससे तुम्हारे जीवन चलाओ। लेकिन शास्त्र में ही सिद्धा नहीं रही लोगों को, तो शास्त्र पढ़ेगा कौन? तो ब्राह्मण बेचारा भूखा ही मरेगा, फिर क्या होगा? तो ब्राह्मण भी अपने कर्म छोड़ छोड़ के और दूसरे काम करने लगे। कोई धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, जिसको जो काम जम रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो काम कर रहा है। तो आज कई ब्राह्मण है जो है ब्राह्मण काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कलयुग में यही स्थिति होती है। कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, सब जो है पाप का ही आचरण हो गया। पाप ही का निरसुच, यही पाप है कि शास्त्र के अनुसार काम न करके शास्त्र विरुद्ध काम करना, यही पाप है। ऐसी स्थिति में हम पवित्रता की आशा कहाँ रखेंगे? फिर कह रहे हैं कि और अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु तीर्थ यात्रा विना गच्छन पुनः संस्कारम अर्हति इति स्मृते है। स्मृति में कहा है कि अंग देश, बंगाल देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र, मगध वगैरह जो है, इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस क्षेत्र में हमें तीर्थ यात्रा के अलावा जाना नहीं चाहिए। जाने से वहाँ पुनः संस्कार करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल किसी को पता ही नहीं है। तो ये स्थिति में हम जी रहे हैं। तो गौण मात्रा से संस्कार करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये क्षेत्रों से हम कुछ आशा नहीं रख सकते। लोग जहाँ वहीं मकान बना के रह रहे हैं, जहाँ केवल अपन को तीर्थ यात्रा के लिए ही जाना चाहिए, वैसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान में अपन घर बना के रह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो तो ठीक बात नहीं है। फिर कह रहे हैं ननु लोका वणिजादय समीचीन तई पापई किम कार्यत। भाई लोक में अच्छे लोग भी तो होंगे, तो अच्छे लोग हैं, कहाँ मना कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं। पर लेकिन वो अच्छे लोग भी, वो जो अपन ने पहले देख गए आगे की व्याख्या में, कि स्वधर्माचरण तो कर रहे हैं लोगों, कि स्वधर्म का आचरण करते हुए भी उनको फल अनिष्ट प्राप्त हो रहा है। इससे दूसरे जो लोग हैं उनको अश्रद्धा हो रही है धर्म में। देखो धर्म पालन करके भी क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, इसको तो और अनिष्ट हुआ। तो धर्म में विश्वास, श्रद्धा आदमी का टूट गया। अब धर्म में श्रद्धा नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में हमें ये देश को उद्धार नहीं करेगा। लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं वो देश तो उत्तम देश है। हाँ, मतलब यहाँ कह रहे हैं, अरे स्वयं देवताएं भी आज्ञा कर रहे हैं। स्वर्ग में बैठे बैठे देवताएं कह रहे हैं, अहो अभिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐशा सिदुत स्वयं हरि यजन लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा। ये भागवत ने बात बताई है, स्पृहा ही न। तो क्या ये वाक्य में बताया कि भाई देखो ये जो भूमि है भारत भूमि, इसकी तो प्रशंसा स्वर्ग के देवता भी कर रहे हैं कि भारतवर्ष की जो भूमि में जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उनकी तो प्रशंसा देवता भी कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का गान देवता भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भाई इनको भगवान की सेवा मिलेगी, क्योंकि ये भारत भूमि जो है वो कर्म भूमि है और सब भोग भूमि है। तो कर्म भूमि में तो आप जो काम करोगे उसका फल मिलेगा। और भोग भूमि किसे कहते हैं? कि वहाँ कर्म करने से भी वो कर्म वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब न उसका कुछ फल मिलता नहीं है। तो कह रहे हैं कि भारत भूमि में तो यदि हम भगवान की सेवा प्राप्त हो हमें, इससे बड़ा भाग्य क्या है? यूँ कह रहे हैं कि मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा,
मुकुंद सेवा के लिए उपयोगी हमें कह रहे ये मनुष्यों ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है, अच्छे कर्म किए हैं, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर इनको भारत देश में जन्म दिया और भगवान की सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति करवाई। हम भी, हमारी भी देवता है, हमारी भी ये इच्छा है, हम भी भारत में जन्म मिले हमें, जिससे हम प्रभु की सेवा करें। स्वर्ग में बैठे बैठे देवता ये आज्ञा कर रहे हैं। क्यों ऐसी आज्ञा कर रहे हैं? क्योंकि इस भारत भूमि में, ये भारत भूमि की महत्ता क्यों है? यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, ठाकुर जी की सेवा, प्रभु की सेवा अपन को मिल रही है, ये भारत भूमि का महत्व है। तो देश का महत्व भी भगवान के कारण है। तो स्वर्ग में तो बहुत अच्छे अच्छे सुख सुविधा मिलती है। यहाँ तो कुछ, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, जन्म जो है, जरा और व्याधि, तो ये सब यहाँ दुख है। स्वर्ग में तो कोई दुख है ही नहीं। तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ के लोग भी यहाँ जन्म लेके तरसते हैं, यहाँ जन्म लेके प्रभु की सेवा प्राप्त होगी। तो ये देखो, ये बात है। तो भूमि का महात्मा भी भगवान के कारण है, तो भी भगवान का आश्रय रखो। भूमि का आश्रय क्यों रखते हो, यूँ आज्ञा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का आश्रय ही जरूरी है। इसलिए हमारे शिक्षा पत्र 30 में इनने आज्ञा की है। गोपेश्वर जी जो श्री राय महाप्रभु जी के छोटे भ्राता हैं, उन्होंने वहाँ कहा है कि देखो, वैष्णवों को कहाँ रहना चाहिए? जहाँ प्रभु विराजते हों, वो देश अपने लिए उत्तम देश है। वो कौन से उत्तम स्थान कौन से हैं? श्रीनाथ जी का मंदिर, सातों स्वरूप का मंदिर, वल्लभ कुल के मंदिर, महाप्रभु जी गोसाई जी की बैठक, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, हरि स्थान हैं, उनको उत्तम देश जाना चाहिए। और वहाँ काल का प्रवेश भी नहीं है। ऐसे हरि स्थानों में वैष्णव को भगवान की सेवा और दर्शन के लिए रहते हैं, वहाँ भगवदियों का संग करना चाहिए। ऐसे स्थान में अपन देश का आश्रय करें तो प्रभु का ही आश्रय हुआ। क्यों? प्रभु वहाँ विराज रहे, इसलिए उस स्थान में अपन गए, तो प्रभु का आश्रय हुआ, देश का आश्रय नहीं हुआ। इस तरह से हमें उन देशों का आश्रय रखना जहाँ प्रभु विराजते हों। तो जहाँ प्रभु विराजें उत्तम देश है। अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उत्तम देश है। तो वह उस भाव से अपने घर में भी रहना है। तो वही कह रहे हैं कि अपन को ये देश की भले पवित्रता खंडित हो गई, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हम तो कृष्ण के भरोसे हैं। ये बात यहाँ समझाई। तो श्री कल्याण जी की टीका में ये बात आई। और देखो, दूसरी टीका में कोई विशेष बात होगी तो जरूर बताएंगे। ब्रजराज जी की टीका अपन देखें, ब्रजराज चरण, वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि एवं कालदोषेण संगोदोषम मार्गनाशम च उपाद्य कालस्य साधारणत्वेन देशानाम असाधारणत्वेन तदपेक्षया अंतरंगत्वात्। भाई काल जो है ना, काल के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इससे हमें संग दोष जल्दी प्राप्त होता है काल में, कलयुग के कारण। अब कह रहे हैं कि मार्ग नाश क्यों हुए? काल के कारण। वो बात तो बता दी पहले श्लोक में। अब जो कह रहे हैं काल की बात तो साधारण है। काल के अंतर्गत जितने भी दूसरे जो अंग बताए जाएंगे धर्म के, जो देश है, कर्ता है, कर्म है, मंत्र है और तीर्थ है, ये सब कहाँ है? काल के अंतर्गत। ये तो काल तो साधारण सब जगह है, ये असाधारण है। और उनकी अपेक्षा भी, ये काल की अपेक्षा ये ज़्यादा अंतरंग है देश। तो उस देश के लिए यहाँ अपने शास्त्रों में क्या कहा है वो देखो। ब्रजाचरण आगे कर रहे हैं, काश्यादि पूर्य यदि संति लोके तासाम तु मध्ये मथुरा एवं धन्या या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाहे नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम इत्यादि भी देश स्थावक वाक्य ही।
साक्षात् साधकत्वस्य देशान् पुण्यान् आश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितानि इत्यादिभिः वाक्यैः मार्ग अनुकूलायात प्रतीते प्राप्तम। तो यहाँ जो पवित्र स्थान है कौन से, काशी पुरी, तो ऐसे काशी वगैरह क्षेत्र पवित्र माने जाते हैं। उसमें भी मथुरा नगरी धन्य है, और वहाँ के लिए तो ये कहा है कि वहाँ ये मथुरा नगरी 4 प्रकार से मुक्ति देती है। एक, वहाँ जन्म लेने से, वहाँ अपना जन्म संस्कार हो मथुरा में, या वहाँ मृत्यु हो जाए, या मृत्यु कहीं भी हो लेकिन वहाँ अग्नि संस्कार हो अपना, तो ये तो तुरंत वो जीव की मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से महिमा बताई गई है ये पुण्य क्षेत्र की। और ये भी कहा है कि जो भगवान के भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थान में रहते हों वहाँ निवास करना चाहिए, ये भी भागवत में कहा है। तो कहने इन वचनों से तो ये होता है कि देश का ही आश्रय करो, प्रभु का आश्रय की जरूरत नहीं है। तो कहनी ये आपका भ्रम है, प्रभु के आश्रय की जरूरत नहीं, ये आपका भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए आगे का श्लोक आया है, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैकनिर्षु च सत्प्रीणा भगीरथोऽसु कृष्णे गतिर्मम। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये देशेषु म्लेच्छई मतलब यवन, यवन का मतलब वही कि जो अपने हिंदू शास्त्रों में सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें उनकी आस्था नहीं है, वो सब यवन माने जाते हैं। तो उनको यहाँ ये उपलक्षण है। ऐसे सभी जो अति तामस लोग हैं वो लोग सब म्लेच्छ बताए गए हैं, उनके द्वारा व्याप्त ये देश हो गए हैं। व्याप्ति का मतलब यहाँ क्या है, तद आज्ञादि अनुरूप स्थितिकत्वम। व्याप्ति का मतलब व्याप्त हो गए हैं, देश म्लेच्छ से आक्रांत हो गए। आक्रांत का मतलब समझा रहे हैं ये व्याख्याकार के जहाँ उनकी मेजॉरिटी हो गई, जैसे मुसलमान की मेजॉरिटी हो जाएगी, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन को इस्लाम का कानून आ जाएगा, फिर अपना धर्म का पालन नहीं कर सकते आप। तो ये स्थिति होगी, उनकी आज्ञा अनुसार आपको रहना पड़ेगा। जो कह रहे हैं म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु, बस वो थोड़े टाइम है। यूरोप में तो लगभग इस्लामीकरण हो ही गया है। यहाँ के लोग भी, यहाँ के जो भारत में भी जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म वाले हैं, उनको अपने धर्म में वैसे ही श्रद्धा नहीं है। आज हिंदुओं की ये स्थिति है कि अपने धर्म में उनको श्रद्धा नहीं है। उनको तो पैसा कमाओ, खाओ पियो मौज करो, अपना धर्म का कुछ भी उनको पड़े ही नहीं है, ये स्थिति में जी रहे हैं। जबकि अन्य जो धर्म वाले हैं उनको अपने धर्म में बहुत निष्ठा है। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी इंडिया में हो जाए, फिर हम हुकूमत चलाएंगे, इन हिंदुओं को तो हम अलग बैठा देंगे, फिर अपन को वो सब राइट्स नहीं मिलने वाले हैं। जो हम माइनॉरिटी को राइट दे रहे हैं ना, वो राइट फिर मिलने वाले नहीं हैं, ये बात समझ लेना। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति हो जाएगी कलयुग में। महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले ही कह दिया था कि म्लेच्छा क्रांति देशेषु, हम अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हम जो अपना धर्म है उसका पालन अच्छी रीति से नहीं कर पाएंगे, उनकी आज्ञा उनके कानून के अनुसार हमें रहना पड़ेगा, ये बात भी निश्चित है। आज भी सब कानून हमारे धर्म के अनुरूप कहाँ है, नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज राम जन्मभूमि हाथ में आई है, बड़ी मुश्किल से। ऐसे तो कई बातें हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्योंकि हम लोग एक नहीं है, हिंदुओं में जागरूकता नहीं है, हिंदुओं में आस्था खत्म हो गई है अपने शास्त्रों में। हिंदू धर्म के जो उपदेशक है, जो कथाकार हैं, वो हिंदू अपने इष्ट हैं, उनके लिए कुछ भी बोल रहे हैं आज, बोलो, और लोग सुन रहे हैं, लोग उनका पक्ष ले रहे हैं। देखने की बात ये है, कितनी खराब बात है ये अपन को डूब बनना चाहिए। इसी स्थिति में जी रहे हैं हम लोग। तो हम लोग भी उनकी आज्ञा अनुरूप कर रहे हैं, तो तद आज्ञा अनुरूप स्थितो, तो क्या उस आज्ञा तो रखनी पड़ेगी, वही राजा बन जाएंगे तो राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, इसमें हमारा क्या दोष है। तो दोष ये है कि फिर क्या हो जाएगा, पाप एक निलेसु, पाप की ही मुख्य हो जाएगा, फिर आपका धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। शास्त्र में जिसको अधर्म कहा है वहाँ वो कानून में उसको धर्म माना जाएगा, फिर क्या करोगे, पाप के स्थान बन गए सब। फिर हिंसा, लूटपाट, व्यभिचार वगैरह, चोरी, सब काम होंगे, ये बात समझ लो। और उनको देख के जो अन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी फिर उनको भी हो जाएगा कि सब लोग करें, हम भी क्यों ना करें, हम क्यों धर्म का पालन करके मरें, सभी लोग तो कर रहे हैं, सभी खुशी हैं, हम भी खुश हो जाएं, ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ फिर जो अच्छे लोग हैं उनको भी क्लेश होगा। क्लेश होने से वही बात पहले अपन देख चुके
कि सामान्य लोग को फिर धर्म में निष्ठा नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में फिर ये कलीकृत जो दोष हैं वो यह बता रहे हैं। तामस प्रभुकत्वम, जो तामसी जो लोग हैं वो हमारे राजा बन जाएंगे, पाप की बहुलता हो जाएगी, अच्छे लोगों को पीड़ा होगी, और सद उद्वेगश्चेत, और जिसको धर्म का पालन करना है उसके मन में भी उद्वेग हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा धर्म के लिए। ऐसी स्थिति में फिर ये देश भी कोई फायदा नहीं है। अभी भारत देश में रह के हम अच्छा काम करें, लेकिन भारत देश में एक ये स्थिति हो गई, अब क्या करोगे? तो क्या ये स्थिति में कृष्ण ही एक आश्रय रखो, कृष्ण का ही आश्रय रखना जरूरी है, वही हमें बचा पाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं है। कृष्ण का आश्रय से ही हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। अब जैसे मथुरा नगरी कैसी पवित्र नगरी थी, लेकिन जब कंस जैसा उपद्रवी राजा आया, भागवत में आ रहा है कि कंस जो है वो असुर दैत्य का आवेश था उसमें, और उसने इतने अधर्म फैलाए, तो सब बेचारे ऋषि मुनि जो सज्जन धर्मिष्ठ लोग सब दुखी हो रहे थे, सब वहाँ भाग गए। ऐसा भागवत में आया है। ये स्थिति में अब क्या करोगे? तो ये जो मथुरा भूमि भी कुछ कर नहीं पाई, पवित्र भूमि होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उन्हीं की कृपा से फिर से वो भूमि की पवित्रता स्थित हुई। तो ठाकुर जी ने उस भूमि की पवित्रता अखंडित रखी प्रभु ने प्रकट होके। तो आप भूमि की पवित्रता की हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का आश्रय छोड़ के कुछ आपको फायदा नहीं होगा। कृष्ण का आश्रय बहुत जरूरी है। कृष्ण एवं गतिर्मम, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये दूसरा श्लोक अपन ने देखा। और एक वार्ता अपन देखें इसी बात को समझाने के लिए कि देश का आश्रय नहीं करके और हमें भगवत आश्रय करना है। ये बात अपन को ये वार्ता वही समझ आएगी। ये वार्ता है जो पुष्पदास सेठ की वार्ता है। इसमें आया है कि एक बार सेठ जी दक्षिण प्रदेश में गए और वहाँ झारखंड में मंदार पर्वत है और उसके ऊपर मंदार मधुसूदन नाम के ठाकुर जी विराजते हैं। और उस पर्वत का ऐसा महात्म्य बताया गया है शास्त्र में कि वहाँ से कोई मनुष्य अनजाने में गिर जाए तो उसको चोट नहीं लगती है। देखो, और अगर जान के कोई ऊपर से गिरे और देह छूटे तो दूसरे जन्म में उसकी सब कामना सिद्ध हो जाएगी। ऐसा उस पर्वत का महात्म्य लोक में स्मृति में प्रसिद्ध है। तो सब लोग वहाँ, ये पवित्र स्थान है मंदार पर्वत, वहाँ जाते हैं, दक्षिण में है। एक बार क्या हुआ, किसी महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते वहाँ पधारे। तब उस समय सेठ पुष्पदास और एक ब्राह्मण वैष्णव विरक्त दोनों जने वहाँ गए। वहाँ रात्रि हो गई तो पर्वत पे जाके सोए। अर्धरात्रि के समय एक ब्राह्मण सिद्ध का रूप धर के ठाकुर जी आप वहाँ पधारे वो पर्वत पे। तब सेठ जी तो बोले नहीं। वह वैष्णव सेठ के संग को पूछे, जो तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, इस पर्वत पे रहता हूँ। फिर कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम तो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य के सेवक हैं। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो हमारे पास जो है ये बहुत चमत्कारी मणि है। और ये मणि का क्या कार्य है? तो कह रहे हैं कि ये मणि तुमको चाहिए। तो वैष्णव ने कहा कि मणि में ऐसा क्या गुण है जो हम लें इनको? तो व्रत वैष्णव ने कहा कि, उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि जितना द्रव्य आपको चाहिए इस मणि से मांग लो, मणि आपको दे देगी। तब विरक्त वैष्णव ने कहा कि मैं इस मणि को लेके क्या करूँगा? भगवान जो है जगदीश भगवान, मुझे एक शेर चून की ज़रूरत है, वो दे देते हैं, और मणि ले लूँगा तो और तकलीफ होगी, चोर मेरे पीछे लग जाएंगे, मेरी जान जाएगी, मुझे मणि नहीं चाहिए। फिर कहा कि देखो, ये मेरे बगल में ये सेठ जी पुष्पदास सेठ हैं, ये गृहस्थ हैं, मैं तो गृहस्थ भी नहीं हूँ, इनका खर्चा भी बहुत है, इनको आप ये मणि दो। तब ब्राह्मण ने कही, जो सेठ जी को जगाओ। तब वैष्णव ने सेठ जी को जगाए, ये मणि लो, जितना द्रव्य आपको चाहिए मणि से मिल जाएगा। तब सेठ जी ने उस विरक्त वैष्णव को कहा कि भाई हमारे मणि नहीं चाहिए,
तो वह ब्राह्मण मणि लेके चला गया। तो वैष्णव ने सेठ जी से कहा कि तू मणि क्यों नहीं लिए? तब सेठ ने कही तेने क्यों नहीं लिया मणि? तो वैष्णव ने कहा कि ऐसा है, मैं तो विरक्त हूँ, मेरा खर्चा भी नहीं है, न गृहस्थ है मेरा, मैं मणि लेके क्या करूँगा? भगवान मुझे मेरी ज़रूरत है थोड़ी सी, पूरी कर देते हैं। तब सेठ ने कहा भाई देखो, भगवान तेरी ज़रूरत पूरी करते हैं ना, तो मेरी ज़रूरत भी पूरी कर देते हैं। मेरी थोड़ी देर से ज़्यादा होगी ज़रूरत, लेकिन प्रभु के खजाने में तो कोई टोटा है नहीं। उनके वहाँ तो 100 रुपये भी हैं और करोड़ रुपये भी हैं, जिसको जो है भगवान दे ही रहे हैं सबको। तो मैं ठाकुर जी का आश्रय छोड़ के इस मणि का आश्रय क्यों करूं? इसलिए सेठ जी ने मणि नहीं ली और सेठ जी अपने घर आए। ये बात तो ये प्रसंग दिया है। अब से हरिराय महाप्रभु जी भाव प्रकाश इसमें कर रहे हैं। इस वार्ता में एक संदेह ये आया कि सेठ जी अपनी सेवा छोड़ के और दक्षिण क्यों गए? सबसे प्रश्न ये हुआ उनको। दक्षिण मंदार पर्वत तो पीछे की बात है, दक्षिण जाने की जरूरत क्या थी? ठाकुर जी घर में सेवा बिराज दिए, फिर दक्षिण क्यों गए? दक्षिण वो पवित्र स्थान में जाने की क्या जरूरत थी? तो कि बात समझो, ये सेठ जी हैं, उनके लिए ऐसे संदेह मत करो। ये महाप्रभु जी के सेवक हैं, इनके मन में कुछ कामना तो है नहीं। दक्षिण में जहाँ मधुसूदन ठाकुर हैं वहाँ क्यों गए, ये भी प्रश्न है। तो कहते सेठ के मन में ये आई जो दक्षिण में श्री आचार्य जी को जन्म है, महाप्रभु जी का प्राकट्य दक्षिण में हुआ है, तो जन्म स्थान के दर्शन भी कर आऊँ, इसलिए दक्षिण गए थे। महाप्रभु जी का संबंध से महाप्रभु जी के जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए दक्षिण गए थे। ध्यान में आई बात? तो हम भी सेवा छोड़ के अगर जाएंगे तो अन्य नहीं जाएंगे। जहाँ वल्लभ कुल का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, सात स्वरूप का मंदिर है, महाप्रभु जी की बैठक है, ऐसे स्थान में जाएंगे हम। वो अन्य नहीं माना जाएगा। अन्य कौन सा माना जाएगा? जो हमारे प्रभु नहीं है, ऐसे स्थान को अन्य मानेंगे हम। समझे ना? तो आज का कई लोग अन्य का कुछ भी अर्थ कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ समझो कि दक्षिण में महाप्रभु जी के संबंध से महाप्रभु जी का स्थान है, वहाँ दर्शन के लिए गए थे, वो अन्याश्रय उनको नहीं हुआ। फिर गए, तब मंदार मधुसूदन ठाकुर जी ने सेठ जी को कहा तुम कृपा करके इस पर्वत में मेरे पास आओ तो इस स्थल के पाप दूर हो जाए। अब ये तो पुण्य क्षेत्र है, यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है गिर के, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा स्थान है। फिर भी वहाँ के ठाकुर जी ने सेठ जी को कहा कि आप इस स्थान में आओ। क्यों? कि आप जैसे भगवदीय वैष्णव में आएंगे इस स्थान के पाप दूर होंगे। ऐसा क्यों कहा? जो कहा मेरे यहाँ अनेक पापी आवत हैं और सो को पर्वत ते महात्म के गिरत है, सो उनके पाप बहुत भय हैं। तथे सगरे तीर्थ गंगा जी आदि भगवदीय के आवे को मार्ग देखत हैं। ताते तुम या देश में आए हो तो पवित्र करो, तुम आओगे तो या तीर्थ को महात्म्य बढ़ेगो, तिहारो कछु बिगड़ेगो नहीं, तुमको तो भगवान को आश्रय है। ये प्रकार मंदार मधुसूदन ठाकुर जी ने सेठ जी को कही और सेठ जी पर्वत पर गए। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो भगवदीय हैं, जिनको भगवान का आश्रय है, उनकी राह ये बड़े बड़े पवित्र स्थान में जो देवताएं हैं वो भी देखते हैं राह। क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ केवल पापी लोग ही आएंगे तो इतने पाप कि वहाँ इतने पाप का वहाँ स्थान बन जाएगा वो कि फिर वो उसकी पवित्र करने की शक्ति खत्म हो जाएगी उस स्थान की। तो भगवदी आएंगे तो भगवदी के साथ ही भगवान भी पधारेंगे, तो भगवान का संबंध वहाँ होगा तो वो स्थान फिर पवित्र हो जाएगा, वो स्थान रिचार्ज हो जाएगा। हम रिचार्ज करते हैं कि नहीं? मोबाइल रिचार्ज क्यों करते हैं? फिर चलो 2-3 महीने यूज़ किए, अब इसका 0 बैलेंस हो गया, फिर रिचार्ज कर दो। इस तरह वो पवित्र स्थान तो है, पाप नष्ट भी कर रहा है, लेकिन पापी लोग ज़्यादा आएंगे, पाप एक नीले सूचा, तो फिर वहाँ पाप इतने हो जाएंगे कि वहाँ उस पाप को नष्ट करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो भगवान के भक्त वहाँ आते हैं तो वो स्थान वापस रिचार्ज हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने खास उनको आज्ञा की, मधुसूदन ठाकुर जी ने, कि आप यहाँ आओ और इस स्थान का महात्म्य बढ़ेगा। भक्तों भी जाएंगे वहाँ तो स्थान का महात्म्य बढ़ेगा। तो जो सेठ जी जो हैं वो देश का आश्रय की बुद्धि से वहाँ नहीं गए थे, लेकिन
श्री महाप्रभु जी का संबंध और प्रभु की आज्ञा मान के वहाँ गए थे। तो ऐसे जाने में अन्याश्रय नहीं होता है। तो ये बात यहाँ समझी। तो प्रभु का आश्रय है, तो कृष्ण आश्रय कितनी बड़ी चीज़ है। देश का आश्रय से भी कृष्ण आश्रय बहुत बड़ी है। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कृष्ण एव गतिर्मम, और कह रहे हैं कि तब मणि लेके उनको आकर्षण पैदा किया प्रभु ने। सेठ जी तो निष्काम हैं, इनको कोई जात का भय भी नहीं है। तो जो ऐसे निष्काम हो, वामे तीर्थ को पवित्र कर को सामर्थ्य होए। ऐसे निष्काम भगवान के जो भक्त हैं वही उस तीर्थ को पवित्र कर सकते हैं, उनमें ही ये सामर्थ्य है। तो श्री महाप्रभु जी ने सब तीर्थ को पवित्र किए। आपने 3 बार भारत परिक्रमा करके जितने भी तीर्थ सब जगह आप श्री महाप्रभु जी पधारे। तीर्थ सर्वे सनाथ की दा, वल्लभाख्यान में आ रहा है। तो श्री महाप्रभु जी ने उन तीर्थों को फिर से ये शक्ति प्रदान की। तीर्थों की पवित्रता, इन पवित्र देशों की जो पवित्रता खंडित हो गई थी, फिर से अखंडित रूप में स्थापित की श्री आचार्य चरण ने। ऐसा ही महाप्रभु जी हैं, ऐसा ही महाप्रभु जी के ये सेवक हैं, उनमें भी ये सामर्थ्य है कि वो इन देश को पवित्र कर सकते हैं। तो तिनको बाधक न पड़े। और सकामी को तीर्थ बाधक है, सकामी जी होगा उनको तो तीर्थ भी बाधक है। याते वह स्थल के महात्म्य दे पर्वते गिरे, तब मनोरथ के फल पावें। यह कही जाता है जो मनोरथ कामना, कछु वस्तु की कामना भई, तब पुष्टि मार्ग से गिरे। पुष्टि मार्ग निष्काम मार्ग है। यहाँ तो केवल भगवान ही फल है और भगवान की सेवा ही फल है। हम तो भगवत कृपा मान के सेवा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हमें और किसी चीज़ की कामना नहीं है। इसी का नाम पुष्टि मार्ग है। जिस दिन हमें लौकिक कामना हो गई और प्रभु को साधन बनाया लौकिक कामना को, उस दिन हम पुष्टि मार्ग से नीचे गिर गए। और निश्चय मणि न लिए, ताको अभिप्राय यह बताए जो बिना मांगे कछु फल मिले, ताके लिए भी बाधक अन्य संबंध हो। बिना मांगे भी ऐसा फल मिले जो फल हमें प्रभु से दूर करता हो, प्रभु का आश्रय खंडित होता हो, तो बिना मांगे भी मिले तो नहीं लेना, उस आकर्षण में नहीं पड़ना। क्योंकि ऐसी कामना से तो अन्याश्रय होता है। ताकि कृष्णाश्रय अपना बना रहे, ऐसी भावना रखो। क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला कृष्णाश्रय, ये मणि या पैसे ये सब हमारा उद्धार नहीं करने वाला, इसमें यहीं छूटने वाला है। जो भी साथ में है वो भगवान साथ में जाएंगे, भगवान ही रक्षा करेंगे हमारी इस लोक में और परलोक में। इसलिए यही के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि, इसलिए प्रभु का ही आश्रय रखना है। ये बात समझा रहे हैं। ताते सेठ ने वो विरक्त वैष्णव से कही जो बावरे, ताको कारण यह जो मणि आदि का जो फल देन आवे, तसो बोलनो नहीं, आप ही चले जाए। इस तरह से ऐसी कोई बातें अपन को आकर्षित करें कि प्रभु को छोड़ के यहाँ आ जाओ, तो कहना भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम करो, हम तो प्रभु के आश्रित जीव हैं। इस तरह से तो इस वार्ता के अंदर बहुत सुंदर ये पूरी जो बात से महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं कि भाई देश का आश्रय मत करो, भूमि का आश्रय मत करो। भूमि तो वो भी कृष्ण आश्रित जीवों की इच्छा रखती है, इसलिए हमें तो भगवान का ही आश्रय करना है। ये बात यहाँ समझाई है। इसलिए कृष्णाश्रय से बड़ा और कुछ भी नहीं है, कृष्ण का ही आश्रय सदा रखना है। यही बात यहाँ समझी। तो इस बात को हम यहीं समापन करते हैं। कुछ प्रश्न हो आज के श्लोक में ज़रूर पूछो, तो अपन क्वेश्चन आंसर में शुरू करता हूँ। जो वैष्णव को प्रश्न है वो पूछें, मैं उत्तर जरूर दूंगा। और 5 मिनट राह देखूंगा, नहीं तो फिर अपन यहीं समापन करेंगे आज का कार्यक्रम। बोलो वीनाबेन, बोलो वीनाबेन। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो।